माँ दुर्गावती हम अखिलेश के अलावा केहू के जनता केहू ना जानते हैं। केहू के ना खाली अखिलेश तो अखिलेश हाँ, योगी ना पसंद है का आपको? नहीं हमें हटाओ ना काहे? नहीं हो हैं? क्या नाम भैया? मेरा नाम देवानंद गौतम, मैं जनपद बलिया का पार्टी का जिला सचिव हूँ। आप जिला सचिव हैं पार्टी। क्या कमियां रह गई हैं कि जो सत्ता से अभी बाहर है सपा? देखिए, जो भी कमियां कुछ नहीं रही है। आज सौर समाज के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के दीवाने हो गए हैं। खास तौर से दलित, भारत में एक दलित समुदाय का बहुत बड़ा कुनबा है। आज हर बूथ पर भारत में ऐसा कोई बूथ नहीं है कि जहां दलित समाज निवास नहीं करता हो। आज दलित समाज भी माननीय अखिलेश यादव जी से प्रेम करने लगा है। वो कमी नहीं रह गई है बेईमानी करके नहीं तो आज बेईमानी कैसे की है? अब उसका तमाम बेईमानी में तमाम कोई सबूत अभी तक आया नहीं है कि बेईमानी हुई में होंगे कि तमाम गांव के लोगों में वोटर लिस्ट कट गई, नाम कट गए, तमाम टेक्निकल फॉल्ट हैं सब। लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव 2027 में भारत में एक ऐसे ही एक नेता हैं जो नौजवानों की धड़कन है, जो जहां जाते हैं स्वर समाज के नौजवान उनके पीछे खड़े होते हैं, किसान होते हैं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय 2027 में सौर समाज के लोग मन बना लिए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश की बागडोर देंगे और उसमें दलित समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम राजेश कुमार यादव, मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय विशेष मंत्री सदस्य हूँ। जी, भैया कह रहे हैं कि दलित समुदाय आएगा तो दलित समुदाय क्या मायावती को अब छोड़ रहा है क्या? जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब दलित समाज के जितने भी लोग हैं उनका देखा जाए तो हित और जो कहते हैं कि रक्षा करने वाले हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। क्योंकि सबका जितने दलित वंचित पिछड़े और पीडीए के जितने भी लोग हैं उनको रक्षा की बात है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ही की सरकार में हो सकते हैं, बाकी कोई सरकार में नहीं हो सकती। कोई कुछ कार्यकर्ता है क्या? गमछा लपेटे हम लोग कार्यकर्ता हैं जो महाराजगंज से। कोई पद है आपका? पद क्या, हम लोग लगे रहते हैं पद को जो भी समझते हैं पद लेके चलने जो लगे। क्या लगता है आपको 27 में आ रहे हैं क्या? जी, 27 में 2027 में अखिलेश यादव सरकार आना नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कि देश कल्याण नहीं होगा। कैसे? मतलब जैसे योगी जी क्या नुकसान कर रहे हैं? टैक्स लग गया जो है, जीएसटी कितनी लग गई जो है, आटा पर जीएसटी लग गई, चावल पर लग गई, दूध दही पर लग गई। बताइए आदमी कैसे जिएंगे? जनता कैसे जिएगी आप बताइए? कपड़ा पर जीएसटी लग गया, हर जगह जीएसटी से लूट रहे हैं लोग जो है, लूट गए लोग मौजेंगे, जनता मरेगी। कह रहे हैं कि ये जीएसटी से जो पैसा ले रहे हैं वो विकास में लगा रहे हैं। विकास कहाँ लगा रहे हैं? विकास बताइए हमको जो है। विकास में लगा रहे हैं तो हिसाब से लेना चाहिए ना कर। थोड़ा कि जनता को लूट के बाद विकास करा जाए। रोज विदेश घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देख रहे हैं कितना विदेश घूम रहे हैं। तो जनता की पैसा आज भी जितना तेल लग रहा है सब जनता पैसा जल रहा है। तो क्या नाम चाचा आपका? सप्पू खान। हाँ, सप्पू खान। क्या कहना है आपको? जो ये कार्यक्रम है अखिलेश यादव का और 2027 में दावे कर रहे हैं कि सरकार आएगी सपा की, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह आना चाहिए। आना चाहिए जी। तो आप श्योर नहीं है क्या? कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। हाँ, मेहनत किया जाएगा तो आएगी। मेहनत किया जाएगा तो आएगी। पढ़ के आ रहे हो क्या बाबू? कहाँ से आ रहे हो पढ़ के? कौन सा स्कूल? सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़। तो यहीं कहीं नज़दीक है क्या स्कूल? नहीं हो जाफरपुर। किस क्लास में हो? 10th। और अखिलेश यादव की रैली में आए हो क्या अभी? नहीं, अभी स्कूल से वहाँ बस से आ रहा था। बस रुकी है तो जा रहे हो घर? देख के रुक गए? हाँ। चलो पढ़ो मेरा से। क्या नाम है? शिवसाल यादव। क्या हाथ में क्या लिया यार? हमारे अच्छा, इंजीनियर है, सपा ज्वाइन। अच्छा, अभी जो आपके गांव के इंजीनियर है वो सपा ज्वाइन किए हैं? हाँ। तो आप भी सपा ज्वाइन कर लिए? हाँ, बहुत खुशी है हमें। पहले किस में ज्वाइन थे? पहले आम आदमी पार्टी से। तो आप भी आम आदमी पार्टी वाले थे? नहीं, लोग समाजवादी थे, उनका भी तभी सपोर्ट करते थे। हाँ। आम आदमी पार्टी बढ़िया विचारधारा वाली है। गाँव की वजह से सपोर्ट वाली बात नहीं है। देश ये गांव की वजह नहीं है, जो हम लोग एजुकेटेड पीपल, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग
लोग विचारधाराओं पे चलने वाले लोग, उनकी जो बात करने का तरीका है, वो जो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनकी विचारधारा से हम लोग सहमत हैं। क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? उनकी विचारधारा है कि पहली बात है कि ये जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर लोगों को बांटा जा रहा है, इसको ख़त्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चलना। और समाजवादी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चल रही है। बीजेपी नहीं चल रही क्या उस पर? देखिए सर, आप देखिए, मैं मान रहा हूँ बीजेपी भी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर आपको कहीं कहीं लग रहा है, आप देख रहे होंगे जो उनके समर्थक हैं, वो लोग ज़्यादातर करके कास्ट और रिलीजन पर ज़्यादातर करके भेदभाव करते हैं। और आप किसी भी समाजवादी समर्थक से मिल लीजिए, वो ज़्यादातर करके कॉन्स्टिट्यूशन और पीडीए के जो सिद्धांत उन पर चलते हैं। क्या अभी आप कह रहे थे इटावा में क्या हुआ? इटावा में जो देख रहे हैं आप, ब्राह्मण यादव समाज के बीच में, क्या यादव नहीं कथा कर सकता है? भागवत गीता यादव के द्वारा लिखा गया है। बीजेपी से लेकर बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको पीटा गया है उसके पास 2 आधार कार्ड हैं, क्या ये सही है? अच्छा, वो भी ठीक मान ले कह रहे हैं, वो बात झूठ है जहाँ तक ये, वो यादव ही है, उनको सिर्फ बजाया जा रहा है कि नहीं कह रहे हैं 2 आधार कार्ड है, ये गलत है ना? गलत बात है सर। वो कह रहे थे पंडिताइन का, जो वो बात कह रहे थे, अब ऐसे पंडिताइन करना चाहिए था। देखिए सर, ये बात क्या है, डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग उसको फॉलो करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हम लोग उसी के बेसिस पर। आपकी बातें अच्छी लगती हैं सपा की? एक तो आपने बता दिया, देखिए बात, हाँ सर, उनकी विचारधारा की हम लोग बातें तो सर अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसलिए बात ही अच्छी लगती है। काम भी सर। घर जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की विचारधारा बड़ी अच्छी है, अभी वो स्पीच दिए भी नहीं, अभी शुरू करने वाले होंगे, आप लोग जा रहे हैं? देखिए सर, बात ऐसी है कि अब बारिश भी होने वाली है और वहाँ पर काफी ज्यादा आपके गाँव के भाई साहब मंच पे चढ़ गए, आप लोगों का काम हो गया तो आप लोग निकल लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत सब कुछ धन्यवाद आप लोगों का। शानदार समर्थक लग रहे हो सपा के यार। स्क्रीन पे जरा एक बार दिखाइए, सपा का कवर है ये। गमछा भी लीजिए, मोबाइल पकड़िए, गमछा भी सपा का है। क्या लग रहा है सपा 2000 जिस तरीके से कह रहे हैं 2024-27 में जीतेगी? सरकार बनेगी पक्का 100%। हाँ? ना बनी सपा सरकार, ना बने 2027 में पक्का बनी। मुख्यमंत्री हाँ। जोगी मोदी यहाँ से ना बनी है। हाँ, ये काम खत्म है, काम खत्म मोदी का जोगी का। अपन पाछा नगर जिला से पाछा पकड़ के ना अपने घरे खियावा बैठ के वही मठ में, ठीक है। यहाँ ना बनी, ना बता मीडिया वाला ना बता दबा कि शिक्षा का महत्व कितना। अब बीए में 1 लाख फीस लगा रही है, अब सेमेस्टर वाइज के देना 3000 में लड़का बीए पास कर देना, अब वही सेमेस्टर के 6000 रुपया लगती है। अब 3 साल होता रहा, अब 6 सेमेस्टर हो गया, अब जो लाख 6 के 3 चक्का 12,000 रुपया। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर वाला लाए हैं, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? जाके लड़के पहले सेंटर था पास जा रहे हैं, आज खाली पैसा बढ़ाए हैं बस। आज जैसे अब देख लीजिए, पुलिस भर्ती आई थी ना, पहले जैसे कि ये होता था कि मतलब जो लड़का मतलब अच्छा मीट वाला था तो फॉरवर्ड भी जाता था। अब उसको रोक दिए, उनको 10% दे दिए, 10%। आज जो ओबीसी वाले हैं उनको उसमें सीमित कर दिए हैं, तो सबको देना चाहिए ना। सबको ऐसा नहीं, सबको ऐसा नहीं है। अरे सब खत्म कर रहे हैं, पूरा छोटका बिरदरीवन के खत्म कर दिए। चाची कौन है आप? कौन हुआ आप? हमार ना दुर्गावती, हम अखिलेश के अलावा केहू के जनपद केहू ना जानते हैं? केहू के ना, खाली अखिलेश तो अखिलेश। योगी ना पसंद है का? नहीं, हमें हटाओ ना। काहे? नहीं हो, हमें ना अल्लाह चाहिए, ना गल्ला चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हमें लड़कन तो पढ़ाई लिखाई चाहिए। हाँ, हमें चाहिए तो अखिलेश। अखिलेश चाहिए। सपा के एक समर्थक मिले भाई साहब, झंडा बहुत बड़ा लिए हैं, लग रहा है आप कट्टर समर्थक हैं सपा के? सपा के है मेरे भाई, माननीय अखिलेश जी को, माननीय मनोज सिन्हा को, शादी मर गए हैं, शासक जी का नाम था कांति सोना न तक मन्ना न, माननीय अखिलेश जी का इनको क्या बोलते हैं,
योगी का यहाँ से हराना है, 2027 बनाना है। योगी जी आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद, काहे पसंद नहीं है? ये नहीं पसंद है, तो हवाई अड्डा बना है वो हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग का हवाई अड्डा से मतलब नहीं है कोई। हम लोग से साइकिल है तो साइकिल आएगा, और गाड़ी से जाना है तो आना है। इस हवाई अड्डा मानने नहीं चाहिए, उससे रोक लगा कर मानने नेता जी से कह रहे हैं, नेता जी मानने अपने जी से कह रहा हूँ, ये हवाई अड्डा नहीं माने, देखने में है वो तो नहीं मानने चाहिए। उसे उससे ज़्यादा नहीं। 27 में अखिलेश आ रहे हैं, 2027 में तो आना है। हाँ, जो हराना है मानने दिनेश मान्य तो यहाँ से हटाना है, वो भी हटाना। नहीं यहाँ नहीं जाना है। इनको आने इनको में हिला के आप मुझे आना है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम शैलेश यादव है। शैलेश, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल यही लग रहा है 27 में सपा सरकार आएगी। जी, सपा सरकार 27 में आ जाएगी। जी। क्यों ऐसा, क्यों? योगी जी पसंद नहीं है क्या? योगी जी पसंद इस बात से नहीं है कि वो हमारे आजम में कुछ काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और सांसद भी थे, यहाँ से काम किए हैं? जी बहुत काम किए हैं अखिलेश जी। आजमगढ़ के नाम से अखिलेश जी जान जाते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ में काम किए हैं खूब। बहुत है, हवाई अड्डा देन उसी का है, और कितनाई यहाँ लखनऊ बनाए हैं, और कितनाई बनाए हैं यहाँ, क्या मैंने कहना हवाई अड्डा अखिलेश जी बनवाए हैं। उद्घाटन तो मोदी जी करने आए थे। अरे तो जो अखिलेश जी जो हमारे काम किया उसका उद्घाटन बाबा कर रहे हैं। छठिया चीनी मिल हमारे अखिलेश जी बनवाए थे, उसका भी उद्घाटन करने बाबा ही आए थे। केवल बाबा उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं बाबा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की एक चीज दिखाएं आपको, अखिलेश यादव को आपने दिल में लगा लिया है। क्या? अखिलेश यादव का जो फोटो फ्रेम यहाँ शर्ट पे करा लिया आपको। जी जी। क्या लग रहा है आपको, अखिलेश यादव की सत्ता फिर आएगी? अखिलेश यादव 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या ऐसी कमियां रह गई कि नहीं आ पाई सरकार? कमियां, सबसे बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी, और हमारे पीडीए के लोग उनके बहकावे में आ गए, जिसकी वजह से हमारी सरकार इस बारी बहकावे में नहीं आएंगे क्या? नहीं, इस बार पीडीए क्या पिछड़े, उसका नारा है पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़े अगड़े सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ। इटावा में जो हुआ है कथावाचकों के साथ दुखद है, गलत हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि वो जो महिला मूत्र अपना दी हैं सर छिलवाने के लिए, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, और इस तरह की हरकतें ना हो। इस पे ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, शमशान कब्रिस्तान पे राजनीति करती है। इनको विकास और शिक्षा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं आजमगढ़ में हमने बड़े विकास किए हैं। आजमगढ़ में योगी जी एक काम नहीं किए, अपना कोई एक काम बता दें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी कह रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया। इन्होंने उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास किया, और कुछ नहीं किए। और यहाँ बिजली का प्लांट बड़ा बैठने वाला था, जो यहाँ से आजमगढ़ से उठवा के ले जाके गोरखपुर ट्रांसफ़र करवा दिए अपने गृह जनपद गोरखपुर। आपको लग रहा है कि आजमगढ़ में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, सपा का गढ़ माना जाता है। जी जी। तो इस बारी पूरे यूपी में सपा अपना परचम लहरा पाएगी? पूरे यूपी में सपा अपना 27 में परचम लहराएगी। परचम प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसी तरीके से 2029 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से पीडीए के नेता माननीय जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।